सौभाग्य व्यक्ति को समझ में आता है जब सौभाग्य आके चला जाता है, तब व्यक्ति उसको पहचान पाता है। जो समय से पहले पहचान पाता है उसके जीवन में सौभाग्य की वृष्टि कर पाता है। एक कहानी गुरुदेव ने लिखी, बहुत प्यारी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो अकेली कहानी व्यक्ति को स्मरण रहे तो जीवन में गलत होने की संभावना नहीं। एक राज्य था, उस राज्य में निवासी लोग चयन करते थे कि यहाँ का राजा कौन बनेगा, और जब वो राजा को बना देते थे तो राजा को सारे भोग उपभोग की वस्तुएं प्रदान करते थे। जो उसके मन में आया वो उसको तुरंत प्रदान किया जाता था। 5 वर्ष तक वो राजा रहता था। जैसे ही 5 वर्ष पूरे हुए, घड़ी में 12 बजे, कैलेंडर में तारीख बदली, वैसे ही उसको उठाते थे, उठा करके वीरान द्वीप पे ले जाके छोड़ देते थे। वो राजा, जो इसकी इच्छाएं पूरे करने वाले आज 100 सेवक लगे हुए हैं, उस राजा को पूछने वाला कोई नहीं। भूख से प्यास से बदहाल वीरान द्वीप पर वो अपनी अंतिम सांसें गिनता था, वहीं पर शरीर को त्यागता था। बड़ी अजीब सी परंपरा थी। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति राजा बना। राजा बनते से ही उसके मन में आया, इस राजधानी को तो छोड़ता हूँ, पहले उस राजधानी को देख करके आता हूँ जहाँ 5 साल के बाद जाना है। वो वहां गया, वहां जाकर के उसने वीराने को बदलना शुरू करा, हरियाली में बदलना शुरू करा। खेत बनवाए, खलिहान लगवाए, कुएं बनवाए, वहां पर पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए। 5 साल के बाद जब जाने का वक्त आया तो वो स्थान इस स्थान से ज्यादा सुंदर था। यहां हम लोग टेम्पररी रेजिडेंस में बैठे हैं। आत्मा ने इस शरीर का चयन थोड़ी देर के लिए कर लिया है। जो हम लोगों का परमानेंट एड्रेस है उसकी चिंता करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति परमानेंट एड्रेस की चिंता करता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। भगवान ने गीता में कहा है कि पुराने हो जाते हैं वस्त्र तो हम लोग उतार करके फेंक देते हैं। गंदे कपड़े को कौन धारण करता है? वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को धारण नहीं करती है, उठा करके फेंक देती है। एक दिन पुराना होगा तो कहेगी मैं चली, और वैसे ही बुलावा आ जाता है। वो जैसे ही जाने का समय आता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि जाना जहां था वहां की तैयारी हमने करी नहीं। गुरु पूर्णिमा का अवसर याद दिलाता है दोस्तों कि जहां जाना है वहां की तैयारी करना पहले अनिवार्य है। जिस जगह पर जाना है, यहाँ से जाने के बाद गुरुदेव के सामने खड़ा होना है, उनको मुंह दिखाना है, वो हमारा परमानेंट एड्रेस है। उस जगह की तैयारी व्यक्ति को अभी से करनी अनिवार्य हो जाती है। सौभाग्य अकेला नहीं आता है, उत्तरदायित्व को साथ लेकर के आता है। ये याद दिलाता आता है कि सौभाग्य उसी के जीवन में आता है जो उसको पहचान पाता है और जो उस उत्तरदायित्व को ग्रहण कर पाता है। मनुष्य के जीवन के रूप में हम लोगों को कितने सारे सौभाग्य मिले। संगीत हम लोग कर सकते हैं, साहित्य कर सकते हैं, कला कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, योग तप ज्ञान ध्यान आस्था अध्यात्म ज्ञान विज्ञान सब कुछ कर पाने की संभावना हमारे पास विद्यमान है। पर एक चीज जो इन सबसे बढ़कर के मिली हुई है वो कर्म को करने की छूट मिली हुई। हमारे को ईश्वर ने एक ऐसी संभावना देकर के भेजा है जो और किसी को नहीं मिली हुई। बाकी के जितने प्राणी हैं उनको कर्म काटने के लिए शरीर मिलते हैं, भोग को भोगने के लिए शरीर मिलते हैं, नया कर्म करने के लिए नहीं मिलते। हम लोग अकेले हैं जिसको ईश्वर ने संभावना प्रदान करी कि हम लोग नया कर्म कर सकते हैं। बाकी के जितने प्राणी आप उठा करके देखिए, उनको बंधी बंधाई व्यवस्था में रहना पड़ता है। शेर है, शिकार करना पड़ेगा। एक दिन सोचे कि चलो अब हम लोग बहुत दिन शिकार करते हो गया, चोटी वाला में खा लेंगे, तो नहीं खा सकते। चला जाएगा तो सारे चोटी वाले भाग जाएंगे। शेर जो है उसको शिकारी करना पड़ेगा, बकरी को घास फूसी खानी पड़ेगी, मछली को तैरना पड़ेगा, बंदर को पेड़ पे चढ़ाना पड़ेगा। इंसान को सारी सुविधाएं मिली हुई। आप खाना चाहो तो खाओ, नहीं खाना चाहो तो मत खाओ। आपको तैरना है तो तैरो, आपको पेड़ पे चढ़ना है तो चढ़ो। भगवान ने इंसान को सारे कर्मों को करने की स्वतंत्रता देकर के भेजा है, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट